जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाल कांड में अब तक हमने 210 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी अरौनाथ मम संकट भारी। गुरु वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को लक्ष्मण जी को साथ लेकर के चले गए हैं। वहाँ उन्होंने मारीच का वध किया, ताड़का का वध किया और अब गौतम ऋषि से शापित की पत्नी अहिल्या शापवश पत्थर की देह बन गई थी। अब प्रभु श्री राम आगे क्या होता है वो देखते हैं। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वे हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गईं। अत्यंत प्रेम के कारण वे अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज रखकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह मैं माना देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहि लाभ शंकर जाना बिनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागऊं बर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे शाप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भरकर देखा। आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे।
जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत, अज मम सिर धर्यउ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बरु पावा, गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिवजी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगे, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गाधी सूनु सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले हुए वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए, विविध दान मही देविन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदे नगर नियराया। तब प्रभु श्री राम जी ने ऋषियों के सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरित सर नाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। तब श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी, तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कह रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोहत पुर चहु पास। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। पुष्प वाटिका, बाग और वन
जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न बरनत नगर निकाई, जहां जाई मन ताई लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणिमय विधि जनु स्वकर सवारी। नगर की इतनी सुंदरता है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मन जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। बहुत सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रहे सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सींची रहती हैं। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुरति नाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय हैं और उन पर चित्र कड़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बित कहीं विबुध बिलोक बिलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोकों की शोभा को रोक रखा हो। धवल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कही जाति। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। उज्ज्वल महलों में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हुए हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का तो वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। बनी विशाल बाजी गजसाला, है गए रथ संकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं, जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहाँ राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव से नप बहु तेरे, नप ग्रह सरिस सदन सब केरे। पुर बाहिर सर सरित समीपा, उतरे जह तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब, नदी के निकट जहाँ जहाँ बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कयऊ मोर मनुमाना, इहाँ रही रघुबीर सुजाना। आमों का एक अनुपम बाग देखकर जहां सब प्रकार के सुभीते थे और जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यहां रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए।
कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वही मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि वह मुनि विश्वामित्र आए हैं, संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित राव एहि भाति, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार स्वाभाविक भक्त स्वामी भक्त मंत्री बहुत से योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। गुरु कौन? शतानंद जी। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन असीस मुदित मुनि नाथा, विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानी भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रसन्न कही बारही बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा, तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। कहो राजन, कैसे हो? कैसा चल रहा है आपका राजपाट? कहा, हे मुनीश्वर, बहुत अच्छा है, सब आपके आशीर्वाद है। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भ्रमण करने गए थे जनक का जी का धाम। फिर वो वहां आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हो गए, आनंद हो गया। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विदेहु विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब सुख हो गए, सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विधेय जनक विशेष रूप से देह की सुध बुद्ध से रहित हो गए। महाराज जनक प्रभु श्री राम लक्ष्मण के चेहरों को देखकर, उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। देखते रह गए, एक टक देखते रह गए, पलक उनकी झपक नहीं रही है। मानो कि जनक जी कह रहे हैं कि ये दृश्य अब ऐसे ही मेरे सामने बना रहे, कहीं ओझल ना हो जाए। प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक धरि धीर, बोल्यो मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी।
मन को प्रेम में मग्न राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक। हे नाथ, ये तो बताइए, ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय भेष धरि कीस सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं ये वे ब्रह्म तो युगल रूप धार कर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इन्हें देखकर इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर होता है। ताते प्रभु पूछऊं सति भाऊ, कहु नाथ जनि करहु दुराऊ। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे निश्चल भाव से पूछता हूं, हे नाथ बताइए, बताइए नाथ, ये कौन है? छिपाव न कीजिए। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, बर बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कह मुनि बिहसि कहु नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं, ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हैं। हंसकर मानव संकेत कहते हैं कि रहस्य मत बता देना। वशिष्ठ जी तो सब जानते हैं, विश्वामित्र जी तो सब पता है उन्हें, लेकिन उन्होंने रहस्य नहीं खोला। तब मुनि ने कहा, हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मख राख्यऊ सबु रासाखी जगु, जिते असुर संग्राम। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बल के धाम हैं। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गौर दौ भ्राता, आनंदऊ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से मैं कह नहीं पा सकता। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए,
ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु हिचितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि प्रशंसी नाई पद सीसु, चले लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, मानो जैसे दृष्टि उनको छोड़ना ही नहीं चाहती, वहां से हटना ही नहीं चाहती। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लेवा चले। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुले दीन बुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जामु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी, जाई जनकपुर आय देखी। प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं। मन तो बहुत कर रहा है उनका कि जाके मैं जरा देख कर क्या हूं, जनकपुर किस प्रकार का है, कैसा है। इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। पर प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी है, वो तो समझ गए कि मेरा छोटा भैया चाहता क्या है। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ नाथ लखनपुर देखन चाहीं। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आयसु में पावो, नगर देखाई तुरत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत वापस ले आऊं। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखऊ नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। ये सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे नहीं करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निदान दो भाई। करऊ सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो।
मुनिपद कमल बंदी दौ भ्राता, चले लोक लोचन सुख दाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड के इन सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन परिकर कटिभाता, चारु चाप सरसोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक पवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंदर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुबग सोन सर सीरू लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन गले का पिछला भाग है। विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कान ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनि चारु भ्रकटि बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी एवं सुंदर हैं। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन जरो कहीं लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असि कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग, मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी। बिकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही। यह छवि सखी पट तरे जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भेष है और उनके 5 मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए।
भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखदाम। अंग अंग पर वार्यहिं, कोटि कोटि सतकाम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। ओम। आइए रामधुन करते हैं। जब भी किसी से मिला करो, जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। राम कृपा जिसको मिल जाए, राम कृपा जिसको मिल जाए, दुख उसके कभी पास न आए। राम कृपा जिसको मिल जाए, दुख उसके कभी पास न आए। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। राम कृपा जिसको मिल जाए, दुख उसके कभी पास न आए। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। राम ही भक्ति, राम ही पूजा, राम ही भक्ति, राम ही पूजा। राम सिवा नहीं जग में दूजा। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। राम कृपा जिसको मिल जाए, राम कृपा जिसको मिल जाए, दुख उसके कभी पास न आए। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय श्री राम।